गेंदे के पौधे में बहुत जल्दी फंगस की समस्या आ जाती है। कई बार ये शिकायत रहती है कि जब नर्सरी से हम पौधा लेकर आते हैं वह घर लाने के बाद फ्लावरिंग नहीं करता और जितने फ्लावर्स उसमें पहले से बने हैं बस उतनी ही कलियां बनती हैं और उसके बाद वह पौधा मुरझाने लगता है। गेंदे को यदि आप बीजों से उगाते हैं तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जो बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, आप घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं और गेंदे पर यह 100% रिजल्ट देगा। ये जो मेरे गेंदे का पौधा आप देख रहे हैं इसे मैंने सूखी हुई माला से तैयार किया था और आप देखो ये कितनी अच्छी अच्छी कलियां बना। मैं अपने पौधे को फंगस से कैसे बचाती हूँ और किस फर्टिलाइज़र का सहारा लेती हूँ आज के वीडियो में मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। देखिए, लेमन पील्स जो हैं, नींबू के छिलके, ये तो हर घर में मौजूद हैं। खाने के बाद अक्सर हम नींबू के छिलके फेंक देते हैं। आप उन नींबू के छिलके को इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आप एक बॉटल पानी ले लीजिए, कोई भी आधे लीटर या 1 लीटर का बॉटल, और उसमें उन नींबू के छिलकों को डाल दीजिए जैसे आप देख रहे हो मैंने डाल रखा है। ये 2 से 3 दिन तक आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस नींबू के छिलके का जो पानी है ना, ये जो तरल खाद बन के तैयार हो रहा है, ये आपके प्लांट को हर तरीके से मुसीबत से बचाएगा, यानी कि सर्दियों में सुरक्षा कवच की तरह तो काम करेगा ही, इससे फंगस की समस्या भी ख़त्म होती है। ये जो लेमन होते हैं ये साइट्रिक एसिड होते हैं जो आपके प्लांट की जो मिट्टी है उसके पीएच लेवल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखिए, जब आप गेंदे का पौधा बीजों से उगाते हैं तो उसके स्टेम जल्दी मोटे नहीं नज़र आते, पतले से स्टेम होते हैं। यदि इस फर्टिलाइज़र को आप दोगे तो भरपूर मात्रा में मिट्टी में फास्फोरस मिलेगा और इसकी स्टेम भी मोटी होगी। स्टेम मोटी होगी मतलब आपका पौधा इम्यूनिटी से बचा रहेगा, यानी कि आपके प्लांट को बहुत तरीके के कीट पतंग से भी बचाएगा। गेंदे के पौधे के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि इसकी जो स्टेम है ना बहुत जल्दी सूखने लगती है। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जो भी फ्लावर सूखने लगते हैं, आपको लगता है अब ये पुराने हो गए, 5-6 दिन 7 दिन पुराने हो गए, तो उन्हें कट कर दीजिए। कट करके गमले के ऊपर फैला दीजिए और उसके बाद 2-3 दिनों के बाद उसे गुड़ाई कर दीजिए और फिर इस खाद को देते रहिए। नए नए पौधे तुरंत तैयार हो जाएंगे। देखिए, अब आप क्या करेंगे, आधा लीटर के करीब आप या 1 लीटर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप पानी ले लीजिए और उसमें ये 1/3 मिला लीजिए। मात्रा थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। ऑर्गेनिक खाद के लिए यही बेनिफिट है कि इससे कोई पौधों को नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। ये नींबू अभी आपको गमले में नहीं डालना है क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं होगा। अब इस पानी को आप प्लांट की जड़ों में दे दीजिए। देखिए, नॉर्मल पानी देने से बहुत अच्छा है ना कि हम इस वाटर को यूज़ करें और ये आपके प्लांट के लिए बेनिफिशियल भी है। तो क्यों ना सादा पानी की जगह इस पानी को यूज़ करें। सप्ताह में 2 या 3 दिन जब आप यूज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको खुद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार हम केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते अपने प्लांट को। अब आप क्या करेंगे, किचन से आपके जो प्याज के छिलके या फिर बनाना पील्स या फिर ऑरेंज पील्स, इन सब को आप इकट्ठा कर लीजिए। ऐसे मैंने एक नेट की थैली में रखा है इसे। आप वैसे भी रख सकते हैं। नेट की थैली में इसलिए रखा है ताकि इसमें मॉइस्चर ना बने और ये सड़े नहीं, ये सूख जाए, क्योंकि जब हम प्लास्टिक की पन्नी में रखते हैं तो ये सड़ने लगते हैं। सड़ाना नहीं है, इन्हें थोड़ा ड्राई कर लीजिए। या फिर आप ड्राई नहीं करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, इस नेट की थैली में डाल करके आप एक बाल्टी पानी में डाल दीजिए। ये मैं सबसे आसान ट्रिक आपको बता रही हूँ। वैसे डायरेक्टली भी आप पानी में डालेंगे, बाद में पानी को छानेंगे, क्योंकि इसके कण जब तक कि ये डिकम्पोज अच्छे से नहीं होंगे ना, आप गेंदे में तो बिल्कुल नहीं दे सकते। गुड़हल में तो दे सकते हैं क्योंकि वो हार्डी प्लांट्स होते हैं और वो फंगस के शिकार नहीं होता गुड़हल कभी भी, उसमें सिर्फ मिलीबग्स लगते हैं। लेकिन ये जो गेंदा है ना, इसकी स्टेम पतली होती है जैसा कि मैंने पहले बताया, और फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। तो इसका एक तरीका ये है, यदि आप बिल्कुल बिना झंझट के आप तैयार करना चाहते हैं इस खाद, तो ऐसे ही किसी कपड़े में बांध लीजिए या फिर नेट की ऐसी थैली में डाल दीजिए। बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है और बाल्टी में डाल करके छोड़ दीजिए। 2-3 दिनों के बाद उस पानी को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल पानी मिला करके आप अपने सभी प्लांट्स को दे दीजिए। ये आपके प्लांट के लिए सबसे अच्छा औषधि है। बल्कि आप ये करके देखें और फिर आप मुझे रिजल्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब मैं जल्दी से आपको ये बता देती हूँ कि इन छिलकों में क्या क्या पोषक तत्व है जो आपके प्लांट के लिए ज़रूरी है। देखिए, जो केले के छिलके हैं ना, इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और पोटेशियम एक ज़रूरी तत्व है जब कभी हमें फ्लावरिंग लेनी होती है। आपने देखा होगा हम पोटाश डालते हैं और नर्सरी वाले भी डालते हैं।
ये उसी का सब्स्टिट्यूट है। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं ना, ये स्लो रिलीज़ ज़रूर होते हैं खाद, लेकिन आपके प्लांट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जो ऑनियन पील्स हैं, ये एनपीके का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। ये आपके प्लांट को कीट पतंगों से भी बचाते हैं और हर तरह के न्यूट्रिएंट आपके प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आप जो ये ऑरेंज पील और ये सारी चीज़ों को एक साथ मिला करके जब आप अपने प्लांट को ये तरल खाद देते हैं, तो आपका प्लांट हमेशा हरा भरा और स्वस्थ रहता है। बल्कि फ्लावरिंग लेने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप इसे छान करके, ये जो लेमन पील था, आप उसे छान लीजिए और छान करके स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और करीब करीब रोज़ ही एक बार आप इससे स्प्रे कर दिया करें। फिर आप देखें पत्तियां बिल्कुल लश ग्रीन होंगी। सारे पौधे में आप ये दे सकते हैं, इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लांट के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आपके प्लांट को हमेशा कीट पतंगों से बचाएगा और गेंदे के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। सर्दियों के जितने भी पौधे होते हैं उन सब पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और गुड़हल वगैरह पे भी कर सकते हैं। इसे आप बना करके रख भी सकते हैं, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा। और जो लेमन जो बॉटल में बच गया है, आप उसमें पानी डाल करके वापस रख दीजिए। जब 4-5 बार आप यूज़ कर लीजिए और आपको लगता है कि अब वो लेमन बिल्कुल डिकम्पोज़ होने वाला है, तो आप उसे थोड़ा हाथों से मैश करके मिट्टी में मिला दीजिए। या फिर यदि आप घर पे खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बिन तैयार करते हैं, तो आप उसमें मिला दीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी डिकम्पोज़ हो जाता है और एक अच्छा खाद भी तैयार होता है। घर में खाद किस तरीके से बनाते हैं, ये मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी। देखिए, गेंदे में ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। यानी गेंदे के फूल खिलने के पहले ही ऐसे काले काले से, ये एक प्रकार का कीड़ा होता है जो आपके प्लांट में लग जाता है और गेंदे में ये हमेशा ही ये प्रॉब्लम मैं देखती हूँ। तो जब कभी आपको लगता है कि किसी फ्लावर में ये वाली प्रॉब्लम होने लगी है, तो आप वेट बिल्कुल भी ना करें और उस फ्लावर को 2 इंच नीचे से, यानी स्टेम के पास से कट कर दें। यदि आप नहीं कट करेंगे तो वो कीड़ा धीरे धीरे फैलते फैलते स्टेम तक चला जाएगा और फिर उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। यदि आप कट कर देते हैं और उसके बाद ये जो अभी मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया है उससे आप स्प्रे करते हैं, तो डाईबैक की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और पौधा स्वस्थ भी रहेगा। अब मान लीजिए कोई फूल बहुत दिनों से खिला हुआ है और आप उसका मतलब उसी में रहने देते हैं, तो वो भी एक फंगस का कारण होता है। फूल जब पुराने हो जाए, पुराने होने पर आपको समझ में आने लगेगा, वो फैलने लगते हैं, तो उन्हें कट कर दीजिए और ड्राई करके वापस उसी गमले में डाल दीजिए। यदि अलग से ड्राई नहीं करना चाहते, गमले में पहले ऊपर से फैला दीजिए, फिर बाद में 2-3 दिनों के बाद ऊपर से मिट्टी भर दीजिए, उस पर भर दीजिए, यानी कि ऊपर से 1 इंच मिट्टी जो है फैला दीजिए। देखिए, जो जब हम बीजों से पौधा ग्रो करते हैं ना, तो जो पतले बीज होते हैं उनको कभी भी मिट्टी में दबाया नहीं जाता। उन्हें सिर्फ मिट्टी से मॉइस्चर मिले इतना ही ऊपर रखा जाता है। जो मोटे बीज होते हैं उन्हें मिट्टी में दबाया जाता है। बट ये गेंदे के बीज तो बहुत ही पतले होते हैं, यानी ये फूल ही होते हैं जो बीज के रूप में तैयार हो जाते हैं। तो इन्हें यदि आप ऊपर से बिछा देंगे तो नए नए पौधे 8 से 10 दिनों में इनकी जर्मिनेशन हो जाती है और नए पौधे तैयार हो जाते हैं। मैं तो ऐसे ही नए पौधे तैयार करती हूँ, आप भी ये तरीका अपना करके देखें। जहाँ तक वाटरिंग की बात है, गेंदे को फुल सनलाइट में तो रखना ही है। वाटरिंग आप तभी करें जब मिट्टी नीचे से बिल्कुल ड्राई हो जाए, यानी कि ओवर वाटरिंग के वजह से भी फंगस क्रिएट होगा और फिर स्टेम में सड़न शुरू हो जाता है।